हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विपिक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीबीटी 2 का एग्जाम चल रहा है कि 2 दिन आपका एग्जाम है अभी 9 मई और 10 मई का। 9 मई का क्वेश्चन कुछ हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एक्यूरेट डाटा है। इसके साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा देखिए क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन बट एक्यूरेट डाटा नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण हम एनालिसिस 100% नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास क्वेश्चन याद है इस भाषा में, जैसे भाषा याद, लेकिन डाटा यदि आपके पास है तो 7903584042 पे आप हमें कृपया करके व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर देंगे, ताकि हम क्वेश्चन को अरेंज करके हम एनालिसिस कर सके। क्वेश्चन तो आ गया है, क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन आए लेकिन डाटा एक्यूरेट नहीं आया हुआ है। और ऐसा भी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जिससे आपको बनेगा ही। ठीक है, 100% आपका क्वेश्चन बनने वाला सब आया हुआ है। थोड़ा सा बोला कि कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं क्वेश्चन। एक बड़ी बात यहाँ पे है कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, 9 मई को क्वेश्चन आपका नहीं आया है, तो चिंता करने की बात नहीं है, आगे हो सकता है आगे पूछा जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट से एक क्वेश्चन पूछा था, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन है आपको, ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन है, अलजेब्रा से 2 या 3 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस से ज्यादा क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन, एसआई सीआई से 3 क्वेश्चन हमको, दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन है, मीन मीडियन से 2 या 3 क्वेश्चन है। जो वीडियो है हमारे पास उसको देख लीजिए, जो मॉक टेस्ट बनाए उसी से क्वेश्चन आपको आया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ। आप दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा से गया होगा मेरे हिसाब से। और आने वाले जो भी आपका फेज बचा हुआ है आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। हमारा वीडियो जितना बनाया हुआ उसको देख लीजिए, आपको एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्या है कि 1/1 माइनस टेन थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन थीटा पावर 4, देन फाइंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब देखिए ऊपर में क्या होगा कि इससे भागा देंगे तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, कितना हो गया 1 प्लस टेन थीटा। इससे भगा दीजिएगा इसमें तो क्या बचेगा 1 प्लस, देखिए 1 माइनस टेन थीटा दिए तो 1 प्लस टेन थीटा हो गया, 1 प्लस टेन थीटा से भागा ये कर जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस टेन थीटा, बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको 4 हो गया। टेन थीटा कट गया, ऊपर में क्या बचा आपको 2, अब बट्टे 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर का थीटा हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया आपको 4 हो गया। ये 2 से काट दीजिए इसको, क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, 2 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। 1 को इधर लेता ही उसको उधर लेते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया आपको 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, हमको H चाहिए ना, तो H के लिए देखिए क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस फाइनली कितना हो गया आपको √3 हो गया। अब जो पूछा वहां पे हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपको H/B का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा है H/P का होल स्क्वायर। H का मान कितना आपको √3 है, P का मान यहाँ पे कितना आपको √2 है, उसका होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस बट्टे 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3/2 हो गया, प्लस 3 हो गया। एलसीएम आएगा 2, 3 प्लस 3 दूनी 6, 6 3 9/2 इसका आंसर हो जाएगा। 9/2 इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये आप पहले भी बनाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपने बनाया है इस टाइप का, इससे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही बनाए हैं इस टाइप का। तो आप देखिए ये मॉक टेस्ट में भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन को ये आपको दिए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीपीटी 1 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या आपको कि 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया आपको √5 साइन थीटा दिया है। तो क्या पूछा आपको टेन थीटा का मान कितना होगा। तो क्या कीजिए कि दोनों साइड साइन थीटा से भागा दे दीजिए, साइन थीटा से भागा दे दीजिए, क्योंकि हमको 2 डाटा यहाँ से हट जाएगा दोनों साइड से। ये साइन थीटा कट गया, क्या बचा आपको 2 प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हो गया आपको √5 हो गया। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको √5 - 2 हो जाएगा। हमको टेन थीटा चाहिए ना, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना
ये 1 कितना हो जाएगा आपको, √5 - 2 हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसका परिमेकरण करेंगे, ये होगा √5 - √4, ठीक है। तो अब देखिए परिमेकरण आपने पढ़ा है, दोनों पे रूट चाहिए, नहीं होगा तो दोनों पे रूट चढ़ा दिए, इसका चिन्ह बदल कर ऊपर लिख दीजिए, तो √5 + √4 और दोनों का अंतर 1 हो गया, इसका मतलब √5 + 2 इसका आंसर हो जाएगा, √5 + 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं वृत्त को क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करती है, एक अन्य स्पर्श रेखा को दो रेखा को काटती है, केंद्र द्वारा दो स्पर्श रेखाओं पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक आपका सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला कि दो स्पर्श रेखा पैरेलल है, दो स्पर्श रेखा क्या आपको पैरेलल है, एक स्पर्श रेखा यहां से यहां खींच लेते हैं, एक ये स्पर्श रेखा हो गया और एक स्पर्श रेखा ये, क्योंकि दो पैरेलल होगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो ऐसे ही होगा। और एक जहाँ पे टच कर रहा है ए और बी पे, ये टच कर रहा है स्पर्श रेखा, और तीसरी स्पर्श रेखा क्या बोले कि दोनों को काट रहा है, तो स्पर्श रेखा कहाँ हो सकता है अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, या तो इधर या तो इधर, इधर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा टच कर रहा है मान के लिए टी पे, ठीक है। इसका केंद्र क्या है आपको, ओ है, तो पूछा है कि ए बी सी डी, यहाँ पे डी मान लीजिए, इसे यहाँ पे ई मान लीजिए। तो स्पर्श रेखा के द्वारा जो त्रिभुज बना है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, इसका मतलब एंगल पूछा डी ओ सी का मान कितना होगा, एंगल डी ओ सी का मान कितना होगा, डी ओ ई का मान कितना होगा। देखिए क्या एंगल पूछा आपको, डी ओ ई का मान कितना होगा। अब इसको बनाते हैं, देखिए आंसर कितना होगा इसका, ठीक है। अब देखिए एक डायमीटर यहाँ से यहाँ खींच लीजिए आप, एक डायमीटर यहाँ से यहाँ खींच लीजिए आप, ठीक है। अब यदि डायमीटर है दोस्तों, तो यहाँ से ये जो होगा ये तो त्रिज्या होगा, ये जब त्रिज्या होगा दोस्तों, इस पे लंब होगा, ये भी लंब होगा इस पे, ये भी यहाँ पे लंब होगा, ठीक है। अब एक ये आपका क्या सेंटर से सामने वाले स्पर्श रेखा पर जब डाला जाता है, ये भी क्या होता है आपको लंब होता है, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्वांगसम प्रॉपर्टीज, कनकरेंसी, त्रिभुज का कनकरेंसी थ्योरी जो है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज आपका जो केस है उसका, ठीक है, एस है आपका, ए है आपको, यदि कोण और भुजा दोनों का बराबर हुआ, मतलब यदि त्रिभुज का एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का भुजा आपस में बराबर हुआ, उसका कोण भी आपस में क्या होता है आपको बराबर होता है। और चलिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दो त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी, उसके बाद त्रिभुज ले लेते हैं डी ओ सी, इसमें क्या क्या आपका इक्वल है, ठीक है। अब देखिए एक कोण यहाँ भी 90 डिग्री है, इस कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, इसका भी एक 90 डिग्री, कोण सी 90 डिग्री, कोण ए 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये भुजा आपस में क्या है बराबर है, भुजा कौन कौन बराबर है, ओ ए बराबर कितना हो जाएगा आपको ओ सी, ठीक है, ओ ए बराबर क्या हो गया आपको ओ सी हो गया। और दोनों में ये देखिए कॉमन है आपका ओ डी, दोनों में कॉमन है, ठीक है, ओ डी क्या है दोनों में कॉमन है, ओ डी क्या है आपको कॉमन है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया दोस्तों आपको, ये दोनों त्रिभुज आपको क्या हो गया समांगसम हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। यदि ये एक्स होगा दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। अब आते हैं नीचे वाला में, नीचे वाला में वही है आपको, ये देखिए ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ठीक है, ये दोनों में कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये त्रिभुज ठीक है, उस अब एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक ये त्रिभुज हो गया, उसके बाद एक ये त्रिभुज हो गया, ये दोनों भी त्रिभुज समांगसम हो गया, कनग्रेंट हो गया। तो इसका मतलब ये y और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा इसका बराबर होगा। तो ये एंगल बराबर हो गया। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन कितना का एंगल बनाता है 180 के बनाता है। ये कितना हो जाएगा आपको x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपको दो कॉमन ले लिए क्या बचेगा x प्लस वाई हो जाएगा बराबर कितना हो गया 180 हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपको 90 डिग्री हो गया। इस थ्योरी को याद रखिएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो आपको यही ने पूछा है, आपको क्या पूछा है देख लीजिए, ये ही पूछा है ना ये बोला, ये
ये देखिए ये बोला x प्लस वाई बोला है ना, ये बोला पूछा आपको ना, ये एंगल ये x हो गया, ये y हो गया, x प्लस वाई वही पूछा है, तो कितना हो गया इसका आंसर 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई आयत ABCD में एक वृत्त है जिसके 3 भुजा AB को स्पर्श करती है और आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त केंद्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ देखिए एक आयत है और इसमें क्या बोला कि एक सर्किल क्या कर रहा है कि टच कर रहा है 3 भुजा को, एक सर्किल क्या कर रहा है कि तीनों भुजा को टच कर रहा है ना, 3 भुजा को ही टच कर रहा है, 3 भुजा को टच कर रहा है, ये 3 भुजा को टच कर रहा है, देख लीजिए 3 भुजा को क्या कर रहा है टच कर रहा है। एक आपका ये हो गया लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया है। केंद्र से जो त्रिभुज बनेगा दोस्तों यहाँ से, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ABCD त्रिभुज, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल कितना होगा। अब चलिए त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ करना नहीं है। ये देखिए ये पूरा 8 है, ये इसका डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा, जब ये डायमीटर होगा तो ये कितना होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ये पूरा का पूरा 8 है तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है ये भी त्रिज्या ही है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, ये आपको टच कर रहा है, स्पर्श रेखा है, आपको स्पर्श रेखा मान के चलिए, क्योंकि टच कर रहा है तो स्पर्श रेखा ही है। ये 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 4 ही होगा। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, इसका आधार क्या हो गया ये BC हो गया ना, BC इंटू हाइट आपका ये ले लीजिए, ये हाइट आपका कितना हो गया, आपको ये हाइट हो जाएगा आपको 1/2 BC, 8 हो गया, हाइट कितना हो गया 4 हो गया, काटेंगे इसको 2 चौके 8, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बात और भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम अच्छे से मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ, 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रीन टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्वेश्चन हमारे पास एक्यूरेट डाटा लेकिन नहीं, मतलब नहीं आया है, जिसके कारण हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है जिसके पास भी क्वेश्चन है कृपया करके क्वेश्चन या तो कमेंट सेक्शन में, जो भी देख रहे हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अब या तो ड्रॉप कर लीजिए, या आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हमने दिए उस पर आप एक बार ज़रूर सेंड कर दीजिए, ताकि एनालिसिस कर सके अच्छे से, ताकि आपका भी ये लगे कि ना आंसर सही है। उसके बाद आप जो आने वाले फेज एग्जाम है उसमें आप बहुत सारे बच्चे को मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।